नमस्कार दोस्तों। हरियाणा पुलिस के लिए कृषि एवं पशुपालन के 20+ क्वेश्चन PYQ प्रैक्टिस सेट नंबर आज हमारा 3 है। 2 प्रैक्टिस सेट हमने कर लिए हैं। चलिए तो क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो। प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बना के लाता हूँ, क्लास तैयार करके लाता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ फसलों का है? धान, ज्वार, बाजरा, चना, मैसूर, जौ, ज्वार, मूंगफली, मक्का, तिल, कपास, बाजरा। आपका राइट आंसर है ए, धान, ज्वार, बाजरा और चना। आपका राइट आंसर सी होगा, क्योंकि इसमें चना है। चना नहीं होता, चना रबी की फसल है। मक्का, तिल, कपास, बाजरा। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। खरीफ फसलों को जिन्हें मानसून जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। अधिक नमी, पानी और गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। धान की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ज्वार की फसल को कम पानी की आवश्यकता होती है। तो चलिए नेक्स्ट धान का खैरा रोग किसके छिड़काव से नियंत्रण किया जा सकता है? जिंक सल्फेट के, बोरेक्स के, मैग्नीज सल्फेट के या फिर कॉपर सल्फेट के? आपका राइट आंसर है ए, कॉपर सल्फेट के। कॉपर सल्फेट धान के खैरा रोग एक फफूंद जनित रोग है जो मुख्यतः गीले आर्द्र परिस्थितियों में होता है। यह रोग धान के पौधों की पत्तियों पर लंबे अंडाकार भूरे धब्बे बनाता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए कॉपर सल्फेट का छिड़काव प्रभावी माना जाता है। कॉपर सल्फेट यह एक फफूंदनाशी के रूप में कार्य करता है और खैरा रोग को नियंत्रित करता है। मैग्नीज ये पौधों में मैग्नीज की कमी को दूर करने के लिए उपयोगी है। रोग नियंत्रण में इसका सीधा प्रभाव नहीं होता। तो चलिए नेक्स्ट, जिंक सल्फेट ये जिंक की कमी को दूर करता है। इसका प्रयोग धान के खैरा रोग को सीधा नियंत्रण करता है। नेक्स्ट, निम्न खलियों में से कौन सी दुधारू पशुओं के लिए सबसे अच्छी समझी जाती है? साल सीड खली, नीम की खली तो होती ही नहीं है, सरसों की खली, मूंगफली की खली। राइट आंसर ऑप्शन डी, मूंगफली की खली सबसे बेस्ट होती है। मूंगफली की खली दुधारू पशु के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। प्रोटीन की मात्रा मूंगफली की खली में प्रोटीन 45 से 50% तक होता है, जो दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक है। ऊर्जा और वसा इसमें ऊर्जा, कैलोरी और वसा अधिक होती है, जिससे पशु को अधिक ऊर्जा मिलती है और दूध की मात्रा की गुणवत्ता बढ़ती है। तो ये सब होते हैं। नेक्स्ट, रोग जनकों के आधार पर कंडुआ रोग इस वर्ग का रोग है? फफूंदी है, विषाणु जनित है, जीवाणु जनित है? राइट आंसर ऑप्शन ए, फफूंदनाशी। कंडुआ रोग जनकों के आधार पर फफूंदी वर्ग का रोग है। कंडुआ रोग आमतौर पर फफूंद, फंगी जैसे माइक्रोस्पोर्म, ट्राइकोफाइटन आदि के कारण होता है, जो त्वचा, बाल और नाखूनों को संक्रमित करते हैं। इसलिए यह रोग फफूंदीजनित रोग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, क्षारीय उत्तम भूमि में धान के पौधे की रोपाई के लिए उचित उम्र होती है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 25 से 30 दिन। क्षारीय उत्तम भूमि में धान के पौधे की रोपाई के लिए 25 से 30 दिन की उम्र उचित मानी जाती है। क्षारीय
उच्चतम भूमि में मिट्टी का पीएच मान अधिक होता है, जिससे पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है और पौधे में वृद्धि प्रभावित होती है। ऐसे में अधिक उम्र के पौधे की रोपाई करने से पौधे की प्रतिकूल परिस्थितियों से उबरने में अधिक समय लगता है और उनकी जड़ों अच्छी तरह से स्थापित नहीं हो पाती। 25 से 30 दिनों की उम्र के पौधे ने तो बहुत छोटे होते हैं और न ही बहुत बड़े, जिससे वे प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे पीएच मान लवणता में जल्दी अनुकूल हो जाते हैं और बेहतर वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है? जर्सी, गावलाओ, ओलंगो, कांगियामा। आपका राइट आंसर ऑप्शन है जर्सी। जर्सी विदेशी नस्ल की गाय है। जर्सी नस्ल की उत्पत्ति जर्सी द्वीप ब्रिटेन से हुई है, इसलिए यह विदेशी नस्ल है। यह नस्ल अपनी अधिक दूध उत्पादन क्षमता, छोटे आकार और अच्छे दूध की गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। जर्सी गाय का दूध, वसा और प्रोटीन की मात्रा में अधिक होता है, जिससे यह अत्यधिक पौष्टिक होता है। यह नस्ल गर्म और आर्द्र जलवायु को भी अच्छी तरह सहन कर सकती है, इसलिए भारत में भी लोकप्रिय है। नेक्स्ट, मक्का, आलू, गन्ना फसल चक्र की सही अवधि कौन सी है? 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 4 साल? आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4 साल। मक्का, आलू, गन्ना फसल चक्र 4 साल की अवधि में पूरा होता है। नेक्स्ट, अपरदित मृदा में किस फसल की खेती अधिक लाभदायक होती है? अनाज वाली फसलें, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन बी राइट आंसर, दलहनी फसलें। दलहनी अपरदित मृदा में नाइट्रोजन में वृद्धि कर उसके उर्वरता को बेहतर बनाती हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी भारतीय गाय की नस्ल है? कांकरेज, दक्कनी, खिलारी या फिर गिर? राइट आंसर ऑप्शन डी, गिर। गिर भारत की एक प्रसिद्ध नस्ल गाय मानी जाती है। यह गुजरात में, इसका उत्पत्ति स्थान गुजरात है। नेक्स्ट, एपीकल्चर संबंधित है रेशा पालन से, मधुमक्खी पालन से, मछली पालन से, इनमें से कोई नहीं? एपीकल्चर आपकी मधुमक्खी पालन से संबंधित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। रेशम पालन से क्या संबंधित है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। यह शब्द लैटिन शब्द एपिस यानी मधुमक्खी से बना है, जिसका अर्थ है। नेक्स्ट, फसल जिसका प्रयोग हरी खाद के रूप में नहीं किया जाता? ढैंचा, सनई, मूंग या फिर जौ? ढैंचा का भी हरी खाद में प्रयोग किया जाता है, सनई का भी हरी खाद में प्रयोग किया जाता है, मूंग का भी हरी खाद में प्रयोग किया जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, जौ का हरी खाद में प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट, गेहूं की बुआई के लिए उचित तापक्रम क्या है? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस या फिर 20 से 25? आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी दुधारू नस्ल की गाय है? ऑप्शन बी, साहिवाल आपकी दुधारू नस्ल की गाय मानी जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बहुवर्षीय खरपतवार है? बथुआ, सत्यानाशी, हिरनखुरी या पत्थरचट्टा? आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, हिरनखुरी। हिरनखुरी बहुवर्षीय खरपतवार है। बथुआ रबी का खरपतवार है, सत्यानाशी भी रबी का खरपतवार है, पत्थरचट्टा खरीफ का खरपतवार है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट,
भदौरी भैंस के दूध में वसा का अधिकतम प्रतिशत होता है? 8%, 9%, 11% या फिर 13%। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी 13% भदौरी भैंस के दूध में वसा होता है। सबसे अधिक वसा होता है भदौरी भैंस के दूध में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।